नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको एक ठग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक लड़का था जिसकी उम्र थी लगभग 18 वर्ष। उसने 18 वर्ष की उम्र पर इतना कमाल कर दिया, अच्छे-अच्छे सेठों को ठगा, अच्छे-अच्छे लोगों को ठगा। दोस्तों, इसके किस्से बड़ी-बड़ी दूर फेमस हैं। आज मैं उसी ठग की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप उससे पहले श्रोताओं, अगर आपको ये मेरी छोटी सी भी जरा सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटा वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें। श्रोताओं, आप ध्यान से सुनने की बात एक है। एक गांव था जिस गांव का नाम था रामजनक गांव। रामजनक गांव में एक लड़का रहता था। उस लड़के की 18 साल उम्र थी, लेकिन लड़के के माता पिता बहुत अच्छे थे दोस्तों, क्योंकि कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हो गया और घर पे खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं रहा, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा कोई काम करो। बेटा बोला, माँ क्या काम करूं? तो बेटे ने कहा, माँ पिताजी हर के ठगाई करते थे। ठगाई कहते हैं जो पुश्तैनी काम होता है उसमें ज़्यादा दिमाग चलता है। तभी माँ ने कहा, बेटा तुम ठगाई करोगे, तुम्हें तो ठगाई आती नहीं है, फिर करोगे कैसे? तभी बेटे ने कहा, माँ चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा ठगाई। अगर पकड़ जाऊं तो तुम कहना। श्रोताओं, उस लड़के की उम्र 18 साल। वो ठगाई के लिए चलता है दोस्तों। सबसे पहले वो क्या करता है, एक तराजू वाला वो लेता है जो टांगने वाला होता है, जिसे सीका बोलते हैं दोस्तों। सीका 100 रुपए के मिलता था। वो सीका लेके जाता है और एक सेठ की दुकान पे धर देता है। कहता है कि मैं इसको कल उठा लूँगा। श्रोताओं, उसने अपने 100 रुपए का सिक्का दे दिया और कहा कल उठा लूँगा। दूसरे दिन को वो सेठ की दुकान पर जाता है। कहता, भैया एक दिन के लिए मैंने तुम्हें अपना सिक्का दिया था, अब क्या एक दिन के लिए आप भी मुझे अपना सिक्का दोगे? सेठ बोला, अरे इसमें क्या बात है, मैंने तुम्हारा एक दिन के लिए रखा था तो मेरा एक दिन के लिए रख लो। भाई साहब, उसने उसका सिक्का ले लिया सेठ का, फिर देने नहीं गया। उसने वहीं से अपनी ठगाई की प्रारंभ कर दिया। अब आप उस पे 100 रुपए से 200 रुपए हो गए। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है कि अब वो चल देता है वहाँ से 200 रुपए लेकर। चलते चलते रास्ते में दोस्तों उसे 5 चोर मिलते हैं। 5 चोर उसे मिलते हैं, कहते हैं रास्ते में इसे लूट लो। वो कहता है, भैया लूटने के लिए मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो ये कपड़े हैं, अगर ये लेना चाहो तो ले लो। बोले चोर, मैं ये तेरे कपड़ों का क्या करूँगा? तभी वो बोला, बेटा कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, मैं हर चीज़ को दुगना कर दूंगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो मैं 20,000 कर दूंगा, 20,000 हैं तो 40,000 कर दूंगा। भाई साहब, अब वो 5 चोर थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यार ये तो बहुत अच्छी मुर्गी है, ये तो काम आएगी, ये तो हर चीज़ दूने कर देती है। बताओ, 5,000 के 10,000 करती है, 10,000 के 20,000 करता है। तो बोला, भैया ये लो मेरे 10,000 रुपये, चारों चोरी करके लाए थे 5, उन पे सब पे 10,000 रुपये थे। उसने कहा, सब लोग 10,000 रुपये मुझे दो, मैं 10,000 से सबको 20,000 दूंगा। भाई साहब, उस लड़के ने 5 लोगों से 10,000 रुपये ले लिए। उसके पास 50,000 रुपये हो गए। 50,000 रुपये हो गए तो चोर ने कहा, इनको दूना करो। तब बोला, ये यहाँ थोड़ी दूने होंगे, चलो हमारे साथ, मैं इनको दूने करा के दिखाऊंगा। दोस्तों, वो इतना चालाक था, चतुर था। वो एक तालाब के किनारे ले गया। बोला, वहीं पर उसने जल उल छिड़का, एक चौतरिया नुमा बनाया दोस्तों, वहाँ पर बैठ गया और वहीं पर 50,000 रुपये उसने रख दिए। अब कहा कि अब 5 लोग अपने कपड़े उतारो, यहाँ पर रख दो। अब 5 लोग इस तालाब में डुबकी लगाओ, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक बाहर मत निकलना। अगर आपने ऐसा किया तो आपके जो 50,000 रुपये हैं ये भी गायब हो जाएंगे। श्रोताओं, जो 5 चोर थे
क्योंकि उन्हें 50,000 के 1 लाख चाहिए थे। उन्होंने अब क्या किया दोस्तों, 50,000 रुपये उस बेटे ने वो भी रखवा लिए थे और 5 लोगों के कपड़े रखवा लिए थे। अब क्या होता है श्रोताओं, जब वो 5 लोग तालाब में जाते हैं, हाँ, 5 लोग तालाब में जाते हैं और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि तालाब में 5 लोग जबकि लगाते हैं, डुबकी लगाते लगाते दोस्तों, क्योंकि उसने कह रखा था जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक तुम बाहर मत निकलना। अब दोस्तों वो डुबकी लगा रहा है, उन्हें ये भी डर था अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे 50,000 भी चले जाएंगे। वो 50,000 रुपये भी चले जाएंगे। उधर वो बेटा क्या काम करता है, वो 50,000 रुपये इकट्ठे करके और 5 लोगों के कपड़े निकाल कर इकट्ठे करके चल देता है दोस्तों। अब वो तो डुबकी लगा रहे हैं और पहुंच जाता है कपड़े लेकर उन्हीं चोरों के घर पर और कहता है दोस्तों कि आपके जो उनकी पत्नियां मिलती, उनकी घरवालियां मिलती हैं, उनसे कहता है ये कपड़े पहचानो किसके हैं। तो 5 लोगों ने कपड़े पहचान लिया कि ये मेरे पति के हैं कपड़े। तो उसने कहा उनकी बीवियों ने कि आपको ये कपड़े कहाँ मिले। तो उन्होंने कहा कि आपके 5 लोगों को चोरी करते हुए पुलिस ने पकड़ लिया है, अब बताओ क्या करोगी। तभी बोले कि भैया मेरे पति को छुटा लो। तो उन्होंने कहा पति तो छूट जाएंगे, तुम्हें पता है आजकल पुलिस बगैर पैसों से नहीं छोड़ती है। तो कहा क्या करो, आप 5 लोग हो, सब लोग 10-10 हज़ार रुपये और दो। अब भाई 5 लोगों ने अपने पति को छुटाने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े चोर थे, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये दिए और 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये से उनके 5 लोगों ने जब 10-10 हज़ार रुपये दिए तो 10-10 हज़ार रुपये से उनके पास में 50,000 रुपये हो गए। अब दोस्तों क्योंकि पुलिस के डर से कौन पैसे नहीं देता है और पैसों के मारे अब वो चोरों के घर को भी उसने ठग लिया और वहाँ से चल देता है दोस्तों। जब वो वहाँ से चल देता है, चलते चलते रास्ते में पहुँचता है, रास्ते में देखते देखते दोस्तों रास्ते में उधर चोर रास्ते में पहुंचता है, उधर वो 5 चोर चलते हुए अपने घर पर आते हैं, नंगे मुंगे आते हैं दोस्तों। उनकी पत्नियां पूछती हैं क्या हुआ कि आपको तो पुलिस पकड़ के ले गई। पत्नियों ने कहा कि अरे किसने कह दिया मुझे पुलिस पकड़ के ले गई, कि अरे आपके लिए छुटाने के लिए हम लोगों से 10-10 हज़ार रुपये ले गया है वो छुटाने के लिए। कही अरे तुमने क्या किया, ये चोरों ने रुपए दे दिए, वो तो मुझे लग रहा है कि ये ठग के रुपए ले गया, ठग के। अब दोस्तों उसने 50-50 हज़ार रुपये दोस्तों ठग लिए और 50,000 पहले ठग लिए चोर ने, 1 लाख रुपए ठग लिए थे दोस्तों। 1 लाख रुपए ठग के अब चोर चल देता है दोस्तों। चोर बहुत खुश होता है कि हाय मैंने तो 1 लाख रुपए चोर ठग लिए हैं दोस्तों। मानते हैं उस ठगई की, क्या है उसका दिमाग, उसने चोरों को कैसे ठगा। चोर दुनिया को लूटते हैं, उसने चोरों को कैसे लूटा। अब उसके पास में 1 लाख रुपए हो गया दोस्तों। अब क्या होता है, अब तो वो पैसे वाला बन गया 1 लाख रुपए होके। यहाँ तक की बात यहीं छोड़ो, अब थोड़ा वो और आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते दोस्तों रास्ते में एक उसे भेड़ा मिलता है। भेड़ा को मिर्गी आ रही थी दोस्तों। उसने कहा यहीं पर काम बनाते हैं। अब उसने क्या किया दोस्तों, उसके पास रुपए की तो कमी नहीं थी। 100-100 के नोट उसने भेड़ा की जो पूंछ थी उसके पास में 500 रुपये 1000 रुपये डाल दिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर डाल दिए। और जो 100-100 के कुछ नोट थे और गिनती के कुछ नोट थे उसने पूंछ पर चिपका दिए। अब भाई साहब उधर से एक आदमी घोड़ी पर बैठकर निकल रहा है और वो जो लड़का था वो भेड़ा का कान पकड़ रहा है कि साले अभी तो तूने 1000 ही रुपये दिए हैं, अभी तू और निकाल, तू तो 2000 रुपये देता है, नहीं तो अभी और निकाल दोस्तों। अब घोड़ी वाला आदमी निकला कि यार ये तो 1000 रुपये हकता है,
देखिए इसने लाइन लगा दी रुपए की, इधर 100 निकलता है, 100 इधर पड़े हैं नोटों की। ऐसा करो भैया, ये कितना रुपए रोज हक देता है? तो उसने कहा भैया ये मेरा भेड़ा है, 1000 रुपये रोज हकता है। कहा ये 1000 रुपये रोज हकता है, तो ऐसा करो ये अपना भेड़ा बेचोगी क्या? उसने कही भैया हम अपना भेड़ा कैसे बेच देंगे जो 1000 रुपये रोज हकता है? तो उसने कहा बेचो तो बताओ भैया। कि ये भेड़ा है, ये हमारा भेड़ा हम बेचेंगे इसे 50,000 रुपये का। तो उसने कहा भैया 50,000 रुपये तो है नहीं, गुड़िया वाले ने कहा मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं। उसने कहा 10,000 रुपये तुम्हारे पास हैं, 10,000 रुपये नगद दो प्लस 40,000 की अपनी गुड़िया मुझे दे दो। उसने कहा भाई ये बात तो ठीक है भैया। 10 उसने फिर भाई श्रोताओं ध्यान से सुनो क्या किया। रुपए 10 रुपये दोस्तों उसने 10,000 रुपये नगद ले लिए घोड़े वाले से और 40,000 रुपये की घोड़िया ले ली। अब वहाँ से तो वो लड़का उनसे ठग के चल देता है। चलते चलते दोस्तों अब वो भाई घोड़िया वाला था, घोड़िया पर बैठ कर वो चल देता है। उधर वो भेड़ा से कहता है भैया रुपए निकालो, क्योंकि उसे मिर्गी आ रही थी, उसने कान पकड़ रखा था। धीरे धीरे दोस्तों उसको भेड़ा को होश आया, भेड़ा उसके ऊपर चढ़ गया दोस्तों, खीसे निकाल कर वहाँ से कूदा और वो भाग गया दोस्तों। कौन भाग गया? वहाँ से भेड़ा भाग गया। जब भाई वो भेड़ा वहाँ से भाग गया, वो बोला लग रहा है मैं ठग चुका हूँ दोस्तों। उधर दोस्तों वो पांचों चोर और वो घोड़े वाला वहीं पर दोस्तों पांचों चोर आ जाते हैं। घोड़े वाले से कहते हैं भैया क्या बात है? तो वो कहता है भैया एक लड़का था, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के था, वो मुझे चूतिया बना के ठग के चला गया दोस्तों। कहा मुझे ठग के वो चला गया, कहीं चलो उसे ढूंढते हैं। ढूंढने की बात कही दोस्तों, अब वो वहाँ से चल देता है लड़का घोड़े पर बैठकर। और बैठकर दोस्तों पहुँच जाता है वो भटियारी सराय में। भटियारी सराय में दोस्तों एक बूढ़ी बुढ़िया रहती थी, उसके पास पहुँचा। उसके पास पैसे तो पवेरा थे दोस्तों, उसने उसे पैसे दिए। कहा जाओ इस मेरी घोड़ी के लिए दाना लाओ और अपने लिए लाओ। पैसे दिए दोस्तों कि मैं यहीं रुकूंगा। घोड़ी के लिए वो दाना लेनी चली जाती है। शाम को भी क्या करता है, जो घोड़ी लीद करती है दोस्तों उसमें वो 100-100 रुपए के दोस्तों नोट चिपका देता है। 100-100 रुपए के नोट चिपका देता है दोस्तों। जब सुबह होता है उसको वो रुपए देती है, कहती है लो। लड़का उस बुढ़िया को रुपए देता है कि ये 100 रुपए लो और मेरी घोड़ी की लीद सफा कर दो। दोस्तों घोड़िया की वो लीद सफा करने गई, तब उसने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे लीद में पैसे पड़े हैं। तभी उसने कहा बेटा ये बताइए ये आपकी घोड़िया की लीद के नीचे रुपए पड़े हैं। तो उसने कहा रुपए क्या पड़े हैं, ये तो 1000 रुपए सुबह को डेली 100-100 के नोट हकती है। कहा हकती है कि ऐसा करो भैया देखो ना मेरे पास। लड़के ने कहा मेरे पास कितने रुपए हैं देखो, ये सब घोड़ी के ही रुपए हैं, जो घोड़ी रुपए हकती है उसी के रुपए हैं। तभी वो दोस्तों औरत कहती है घोड़ी अपनी मेरे पास बेच दो। तो उसने कहा तुम बेच दो, तुम मेरी ये घोड़ी नहीं खरीद पाओगी, ये घोड़ी तो मुझे 1000 रुपये रोज देती है। कहे नहीं, कहे पैसे बताओ। तब उसने कहा बेटा ने मुझे इस घोड़ी के 50,000 रुपये चाहिए। भैया उस औरत ने अपना माल जेवर बेचकर उसके 50,000 रुपये की घोड़ी खरीद ली। और उस लड़के ने कहा घोड़ी ऐसे नोट नहीं देती है, पहले इसको आप चने लाओ 20 किलो, कम से कम इसे चना अफर के खिलाओ, फिर इसे पानी पिलाओ, फिर देगी। दोस्तों उस बूढ़ा ने उस घोड़ी को इतने चने खिलाए, पानी पिलाया, जब चने फूल गए दोस्तों, चने फूलने से उस घोड़ी की मौत हो गई। अब भाई साहब वो 5 चोर और वो एक घोड़ी वाला, एक बूढ़ी माँ, ये ढूंढते ढूंढते दोस्तों जंगल उसे पहुंच गए गांव में।
और पहुँच कर दोस्तों राजा के यहाँ पहुँचे। कहा इसने मुझे ठग लिया है दोस्तों। वहाँ का राजा था वो रिश्वतखोर था। अब वो लड़का वहाँ पर पहुँचा, उसने के कितना मुझे 4 दोगे। दोस्तों राजा ने एक उंगली उठाई, उसने 2 उठा दी कि मैं इतने रुपए दूंगा। अब क्या होता है दोस्तों, चोरों ने कहा कि इसने मुझे दूने के नाम पर ठग लिया। तो राजा ने कहा ये बता 1 रुपए के 2 रुपए कहाँ बनते हैं, और उल्टा ही उन चोरों को डांटा। चोर भाग गए डर के मारे। और उसके बाद में दोस्तों वो भेड़ा वाला गया जिसने घोड़ी दी थी, उसने कहा कि इसने कहा था भेड़ा रुपए हकता है, कि ये बता साले भेड़ा का पैसे हकता है नहीं हकता है। वो भी भाग गया दोस्तों। और जो बूढ़ी माँ थी उसने कहा कि इसने मुझे घोड़ी 50,000 में चेप दी, कि ये बताओ, इसने कहा चने खिलाओ, कि ये बता चने खिलाने से घोड़ी मरेगी या जिंदा रहेगी। वो भी भाग गई दोस्तों। अब राजा ने कहा ला मुझे रुपए दो दोस्तों। अब उसने 2 उंगली दिखाई थी, अब उसने 2 रुपए दे दिए। तभी राजा बोले कि मैं भिखारी हूँ तू 2 रुपए दे रहा है। उसने कहा मैं तो 2 ही उंगली दिखाई थी। अब ये बात सुनकर दोस्तों राजा को भी गुस्सा आ गया। कहा भाग साले दोस्तों। अब वो उस ठग को लड़के को उसने भगा दिया दोस्तों। उसने अपने दिमाग से कितना रुपए ठग लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।